अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मुहतरम, आज की ये कॉन्फ्रेंस शहादत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मुअव्वन है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, नात खान हजरात अपने अपने वक्त पर स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और हमारे ईमान को ताज़ा करेंगे। सामीन मुहतरम, आज का ये प्रोग्राम मदरसा अबू बकर सिद्दीक तालीमुल कुरान की तरफ से मुनक़िद किया गया है, जिसके अंदर नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और उनके फज़ाइल और उनकी शहादत पर गुफ्तगू होगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सहाबाए किराम से, अहले बैत और ज़ाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा खातून जन्नत के लख्ते जिगर, इमामुल अंबिया, सरवर कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासे और क़यामत तक आने वाले इंसानों की आंखों की ठंडक, अहले सुन्नत वल जमात के सर के ताज हमारा ईमान हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हम अहले सुन्नत वल जमात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस वजह से आला और अफजल नहीं मानते कि वो शहीद हुए हैं, बल्कि हम शहादत से पहले ही नवासे रसूल को आला और अफजल मानते थे।
हम उस वक़्त से नवासे रसूल को अजमत वाला मानते हैं जब नवासे रसूल अभी दूध पी रहे थे। हजरत हुसैन तब भी अजमत वाले थे जब मदीना की गलियों में खेल रहे थे। नवासे रसूल तब भी अजमत वाले थे जब मेरे पैगंबर की गोद में खेला करते थे। नवासे रसूल सिर्फ शहादत के बाद रुतबा नहीं मिला, नवासे रसूल को सर कटाने के बाद रुतबा नहीं मिला। नवासे रसूल को उस वक़्त रुतबा मिल गया था जब उम्मे फजल ने ख्वाब देखा है। हम तब से हजरत इमाम हुसैन की अजमत को मानते हैं। नवासे रसूल रसूलुल्लाह के सजदे से खेलता रहा है। नवासे रसूल हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अंदर परवरिश पाते रहे हैं। नवासे रसूल वो है कि सय्यदा फातिमा ज़हरा इधर अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जुबान से अल्लाह का कुरान पढ़ती है, उधर हाथ से चक्की चलाती है। ये कौन नवासे रसूल है? ये वही नवासे रसूल है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपकी बेटी की गोद में अल्लाह ने बेटा दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर की तरफ रवाना हो गए। काली कमली वाले घर में पहुंचे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नवासे को उठाया, रसूलुल्लाह के हाथों में डाला। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अली इसका नाम क्या रखा है? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के रसूल इसका नाम मैंने हरब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया, इसका नाम हरब नहीं है, इसका नाम हसन है। मैं मोहम्मद इसका नाम हसन रखता हूँ। फिर अरसा गुजरा, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी को इतला दी गई कि आपकी बेटी की गोद में अल्लाह ने बेटा दिया है। मेरे पैगंबर फिर चलते हैं, नबूवत चल रही है, रिसालत चल रही है। अपनी बेटी के घर की तरफ अल्लाह के नबी जा रहे हैं। घर में पहुंचे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को उठाया है, रसूलुल्लाह के हाथों में डाल दिया। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अली इसका नाम क्या रखा है? हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के रसूल इसका नाम मैंने हर्ब रखा है, जंग। जो अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली इसका नाम हर्ब नहीं है, मैं मोहम्मद इसका नाम हुसैन रखता हूँ। हजरत हुसैन का नाम रखा गया। तवज्जो करना, बयान तो उलमाए कराम करेंगे, तफसीली बयान उनका होगा। मैं सिर्फ हिस्सा डालने के लिए खड़ा हूँ। नवासे रसूल को मेरे नबी ने उठाया, अल्लाह के नबी ने उठाया और उठा के फिर गुड़ती दी जाती है। सबसे पहला अमल ये होता है, बच्चे को गुड़ती दी जाती है। कोई खजूर खिलाता है, कोई शहद चटाता है, लेकिन मेरे पैगंबर ने अपने नवासे को उठाया और यूं उठा के अपने चेहरे के करीब किया है। नवासे ने आंखें खोली हैं, रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहा है। सबने कहा हुसैन अजमत वाला है। आंखें खोल के काली कमली वाले का चेहरा देख रहा है। मैंने कहा वाकईतन हुसैन अजमत वाला है, नबी का चेहरा देख रहा है। लेकिन एक नजर जरा गार की तरफ भी लेके जा, गार के अंदर चेहरा नबी का है, नजर अबू बकर की है। जो नजर नबी को देखे हुसैन की हो, हुसैन अजमत वाला, और जो नजर सिद्दीक की नबी को देखे, सिद्दीक भी अजमत वाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवासे को उठाया, यूं करीब किया, करीब करते जा रहे हैं। जुबाने नबूवत को निकाला, हुसैन के होंठों में रख दिया। हुसैन जुबाने नबूवत चूस रहा है। तवज्जो करना, मेरे नबी का लुआबे दहन मीठा था। आप कहेंगे कैसे मीठा था? जो छोटा बच्चा होता है, अगर उसके मुंह में कड़वी चीज डाल दी जाए, बच्चा उस चीज को निकाल फेंकता है। लेकिन हुसैन जुबाने नबूवत चूस रहा है। पता चला कि हुसैन को लुआबे दहन मीठा लग रहा था। मैंने कहा एक और दलील देता हूँ। अल्लाह के नबी के पास सहाबे रसूल आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी का कुआं है मगर कुआं एक ही है, उसके अंदर जो पानी है वो कड़वा है। मेरे पैगंबर ने अपना लुआबे दहन निकाला, कड़वे कुएं में डाला, सारा कुआं पानी का मीठा हो गया। अरे मेरे नबी
नबी का लुआब दहन मीठा था। अबू बकर की एड़ी पे सांप ने डस दिया। जहर कड़वा होता है, जहर सख्त होता है। मेरे पैगंबर ने वहीं पे लुआब दहन लगाया। अरे जहर में उतनी करवाहट नहीं थी जितनी मेरे नबी के लुआब दहन में अल्लाह ने मिठास रखी थी। सिद्दीक की एड़ी से जो जहर बढ़ता गया, मेरे नबी का लुआब उसके पीछे गया। जहां तक जहर पहुंचा वहीं तक नबी का लुआब पहुंचा। आका अलैहिस्सलाम ने हुसैन को उठाया, जुबान डाली मुंह में, सुभान अल्लाह कहो। तुसी सुभान अल्लाह कहोगे तो इंशाअल्लाह लोग की आएंगे बरकत वाली इखलास के साथ। आका अलैहिस्सलाम ने जुबान नबूवत डाली। हुसैन जुबान नबूवत चूस रहे हैं, बल्कि यूं कहूं हुसैन कुरान चूस रहा है। हुसैन कुरान चूस रहा है। क्यों? पैगंबर की जुबान कुरान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुसैन कुरान चूस रहा है, बल्कि मैं यूं कहूं मेरे पैगंबर इस तरह कहते हैं, हुसैन आज कुरान चूस ले, मुस्तफा की जुबान चूस ले। कल को एक वक्त आएगा लोग तारीख की बातें करेंगे। तारीख में अबू बकर को देखेंगे, उमर को देखेंगे, उस्मान को देखेंगे, माविया को देखेंगे, 1.25 लाख सहाबा को देखेंगे। ए हुसैन, तू उस वक्त तारीख को न देखना, या अल्लाह के फरमान को देखना, या रब के कुरान को देखना, या मोहम्मद मुस्तफा की चूसी हुई जुबान को देखना। हुसैन कुरान चूस रहा है। अल्लाह के नबी ने जुबान मुंह में डाली, हुसैन लुआब दहन चूस रहा है। मेरे नबी का लुआब दहन, अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं, जहां बैठते हैं खुशबू आती है, जहां जाते हैं खुशबू आती है, बाजार से गुजरते हैं खुशबू आती है, मस्जिद में आते हैं खुशबू आती है, महफिल में बैठते हैं खुशबू आती है। सहाबा परेशान कि इसके बदन से ऐसी खुशबू आती है, लेकिन हमने कई मर्तबा इसकी जेबें चेक की हैं, इसकी पॉकेट में हमें कभी अतर मिला नहीं है। ये कौन सा इतर इस्तेमाल करता है? एक दिन सहाबा ने बैठा लिया, फरमाया यार बैठ, जहाँ पे तू खुशबू कौन सी इस्तेमाल करता है, जहाँ से गुजरता है खुशबू आती है, मस्जिद में आता है खुशबू आती है, बाजार से गुजरते हो खुशबू आती है, जहाँ बैठ जाते हो खुशबू आती है, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हो? इस सहाबी रसूल की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। रो के कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने महफिल मुस्तफा में बैठा हुआ था और गर्मी का मौसम था, मेरे बदन पे दाने बने हुए थे और मैं दानों की वजह से, गर्मी की वजह से अपने बदन पे खारिश कर रहा था। नबी अलैहिस्सलाम की नजर नबूवत पड़ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबी क्या बात है, क्या हुआ है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है? कहा मैं अल्लाह के नबी के करीब हुआ, मैंने कहा काली कमली वाले गर्मी की वजह से जिस्म पे दाने बन चुके हैं। अल्लाह के नबी ने मेरी गर्दन पे हाथ रखा, हाथ रख के मुझे नीचे किया और मेरी पुश्त से यूं कुर्ता ऊपर किया, मेरी कमर से कुर्ता ऊपर कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ में लुआब लिया, एक हाथ में लुआब फेंका, फिर उसे दोनों हाथों पे मसल लिया। मसल के नबी ने मेरी कमर पे मल दिया। फरमाया ओ यारो, नबी के गुलामों, नबी के रजाकारों, नबी के मुहिबदारों, नबी के हुबदारों, नबी के ताबेदारों, जन्नत में जाने वालों, जब से अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से लुआब दहन मेरे जिस्म पे लगाया है, मैं नहाता भी हूँ, गुस्ल भी करता हूँ, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मेरे जिस्म से काली कमली वाले के लुआब की वजह से खुशबू आ रही है। अल्लाह का नबी लुआब दहन लगाए, खुशबू भी आए, मिठास भी आए। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का लुआब दहन मीठा भी था, खुशबूदार भी था।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुड़ती दी। फिर क्या होता है? अजान दी जाती है। क्या किया जाता है? क्या किया? अजान। मौसम ठंडा हो गया माशाल्लाह, हवा चल रही है, बोले। फिर अजान दी जाती है। जेड़े दिंदे आओ बोल को एक अद्धा दे दिंदे ही क्यों जी? फिर अजान दी जाती है। मेरा तसव्वुर, अल्लाह के रसूल आप अजान दे रहे हैं, आप अजान दे रहे हैं, काबा हो अजान बिलाल दे, मस्जिद नबी हो अजान बिलाल दे, बैतुल मक़दस फतह किया जाए अजान बिलाल दे। आज हुसैन के कानों में अजान खुद अल्लाह का नबी दे। मेरे नबी ने आजान दी, तवज्जो करना, अल्लाह के नबी ने आजान दी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुसैन के कान में अजान पढ़ी। तवज्जो करना, एक जुमला देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने हुसैन के कान में अजान पढ़ी। उस अजान के अंदर या अल्लाह का नाम था या काली कमली वाले का नाम था। मेरे नबी ने हुसैन के कान में अजान इसलिए दी है ताकि वो नवासे तुझे पता चल जाए जो अजान असल है उसके अंदर या अल्लाह का नाम है या तेरे नाने मोहम्मद का नाम है, तेरे अब्बा अली का नाम नहीं। बात समझे? जो असल अजान है मैं दे रहा हूँ, उस अजान में या अल्लाह का नाम है या तेरे नाने मोहम्मद का नाम है, तेरे अब्बा अली का नाम नहीं है। एक बात ज़हन में आ गई, जिस वक्त करबला का मैदान है, लाशें बिखरी पड़ी हैं, 72 अफराद कटे हुए पड़े हैं, अहलुल बैत के 17 अफराद शहीद हुए पड़े हैं, नवासे रसूल का सर कटा पड़ा है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया हुआ है, वापिस जा रहे हैं, खानदान नबूवत की औरतें वापिस जा रही हैं, सिर्फ एक मर्द बचा है जिसे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। चारपाई के ऊपर थे, चारपाई उठाई हुई थी क्योंकि बीमार इतने थे उठ न सकते थे। यूं गुजरे, एक सरकारी मुल्ला ने कह दिया क्या मिला? सारा खानदान कटवा दिया। क्या मिला? सारे मरवा दिए, ज़िबा करवा दिए। क्या मिला? है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कानों में आवाज पहुंची, चारपाई को यूं बचाया, जिन्होंने उठाई थी नीचे किया, कहा नीचे रख दो, उन्होंने नीचे रखी। कहा जी क्या बात है? कहा रुको, ये इसने अभी क्या कहा? कहा इसने ये कहा कि क्या क्या किया? सब कटवा दिया, सब खत्म करवा दिया, सब मिट गए, सब मिट गए। है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक जुमला कहा। क्या कहा? फरमाया, उससे पूछा रे अजान हो गई, अजान हो गई? उसने कहा अभी नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुमने हमें ये कहा है कि तुम कट गए हो, मिट गए हो, खत्म हो गए हो। मैं तुझसे पूछता हूँ अजान हो गई है? उसने कहा अजान नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर अजान जब होगी, अगर उस अजान में तेरे नाने का नाम आएगा तू जीता, अगर मेरे नाने का नाम आएगा तो मैं जीता। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे सब कट गए, सब ज़िबा हो गए, सब शहीद हो गए, लेकिन शहीद का खून जाया, शहीद का खून जाया। बोलो, शहीद का खून जाया नहीं गया। आज लोग बातें करते हैं आज कि जी अफगानिस्तान में जिन्होंने खून के नजराने दिए थे उनका खून इनकलाब ले आया, उनका खून जाया नहीं गया। अगर अफगानिस्तान वालों का खून जाया नहीं गया, फिर हुसैन का खून
जाया कैसे जा सकता है? अली अकबर का खून जाया कैसे जा सकता है? अली असगर का खून जाया कैसे जा सकता है? वो जो 72 कटे उनका खून जाया कैसे जा सकता है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। आज उनके रोजे पर लोग जाते हैं और कहते हैं ये सिर्फ हजरत हुसैन का रोजा है। तवज्जो करना, जैसे हमारे नबी के रोजे में कितनी कब्रें, कितनी? 3। हजरत इमाम हुसैन के रोजे में भी 3 कब्रें, उनके रोजे में भी 3 कब्रें हैं। मेरे नबी के रोजे में एक कब्र अल्लाह के नबी की है, दूसरी अबू बकर की है, तीसरी उमर की है, और जो हुसैन का रोजा बना हुआ है उसके अंदर भी एक कब्र नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली की है, दूसरी कब्र अबू बकर की है, तीसरी उमर की है। ये नाम छुपाए गए, ये नाम छुपाए गए। करबला के मैदान में हजरत अली के कितने बेटे शहीद हुए? सिर्फ हजरत हुसैन और हजरत अब्बास का नाम आता, बाकियों का नाम नहीं लिया जाता, बाकियों का नाम नहीं लिया जाता। सिर्फ हजरत अली के 7 बेटे करबला की सरजमीन पे शहीद हुए। 7 बेटे हुसैन इब्ने अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, मोहम्मद बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली। ये 7 बेटे हैं हजरत अली के जो करबला की सरजमीन पर शहीद हुए हैं। क्यों छुपाए गए? इसलिए कि अली के एक बेटे का नाम अबू बकर भी है, अली के एक बेटे का नाम उस्मान भी है। इनकी जुबानों में ताकत नहीं है कि ये बता सकें कि अली का एक बेटा अबू बकर भी वहां शहीद हुआ है, अली का एक बेटा उस्मान भी वहां शहीद हुआ है। अरे तुम नाम को छुपाते हो, याद रखना हकीकत छुपा नहीं करती, सच छुपा नहीं करता। ये नाम अगर लेंगे लोग कहेंगे तो तुम तो कहते थे अली और अबू बकर की मुखालफत है, फिर अली ने अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पे क्यों रखा है? तुम कहते हो उस्मान और अली की आपस में मुखालफत है, अली ने अपने बच्चे का नाम उस्मान क्यों रखा है? तुम कहते हो अली और उमर की मुखालफत है, फिर अली ने अपने बच्चे का नाम उमर क्यों रखा है? हजरत अली ने अपने बच्चे का नाम अबू बकर और उस्मान के नाम पर इसलिए रखा था, अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में मोहब्बत वाले, सहाबा आपस में, सारे बोलो मोहब्बत से बोलो भाई, सहाबा आपस में मोहब्बत वाले हैं, सहाबा आपस में चाहत वाले हैं, सहाबा आपस में मिल बैठने वाले हैं। ये अल्लाह का कुरान कहता है। अब एक तरफ तारीख हो, तारीख को हम टोकरी में फेंकते हैं, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाते हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, हमारे पास अल्लाह का कुरान है, हमें तारीख की जरूरत नहीं है। तारीख के मुकाबले में अगर कुरान के मुकाबले में तारीख आएगी, हम तारीख को नहीं मानेंगे। हाँ, तारीख को वो माने जिसके पास कुरान ना हो, जिसके पास कुरान है उसे तारीख की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, तमाम सहाबा अहले बैत का अदब और एहतराम करते थे, कदर करते थे, इज्जत करते थे। सुभान अल्लाह, तमाम सहाबा। और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी हैं, हम एक आंख से सहाबा को देखते हैं, दूसरी आंख से अहले बैत को देखते हैं।